सरस्वती क्लासेस बनावाड़ी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले विद्यार्थियों कुछ बेसिक्स होगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, यानी कुछ लॉ एक्सपोनेंट के रियल नंबर पे। जैसे ए कोई रियल नंबर होगा, एम और एन कोई रेशनल नंबर होगा, तो इसके अंदर क्या होगा विद्यार्थियों, जब कोई दो रियल नंबर की प्रोडक्ट हो रही है, उनकी पावर अलग अलग है, तो गुणा के अंदर उसकी पावर ऐड होगी हमेशा, m प्लस n। फॉर एग्जांपल जैसे 2 की पावर 4 गुणा में 2 की पावर 6 है, तो इसको हम 2 की पावर 4 प्लस 6 यानी 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई भी नंबर की पावर दी हुई हो तो पावर से गुणा होती है। जैसे सेम ये सवाल मान लें 2 की पावर 3 की पावर 4 दी हुई है, तो यहाँ 2 की पावर 3 चौक 12 यानी ये आपका आंसर होगा। सेम वे जैसे हमने गुणा में पावर ऐड की थी, इसी तरह से भाग है, बेस सेम हो तो पावर घटती है यानी m माइनस n करते हैं। जैसे 2 की पावर 7 और नीचे 2 की पावर 3 दी हो, तो 2 की पावर 7 माइनस 3 यानी 2 की पावर 4 आ जाएगी। जब बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो विद्यार्थियों इनकी गुणा हो रही है, तो हम इन नंबर्स की तो गुणा कर देंगे और ये पावर इकट्ठा ही ले लेंगे। यदि ए से दिया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और ए से दिया हो तो हम इसको ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। जब कोई भी नंबर की पावर नेगेटिव दी हो तो 1 बाय आके वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ए की पावर m बाय n दी हुई है, तो यहाँ पे हम ए की पावर m को 1 बाय n लिख सकते हैं, या 1 बाय n अंदर ले लें, पावर हम लिख देंगे, एक ही बात है। जब दो नंबर भाग में दिए उनकी पावर है तो वो अलग अलग होती है, ऊपर वाले की पावर भी होगी और नीचे वाले की। इससे रिलेटेड सम हम एक्सरसाइज में करते हैं प्रैक्टिस। देखिए जैसे पहले सम में क्या दिया हुआ है विद्यार्थियों, फाइंड, यानी इसे सोल्व करना है। पहला सम जैसे 64 की पावर 1 बाई 2, तो यहाँ पे यदि हम इसके फैक्टर करें तो क्या आएगा, 64 के फैक्टर कर लो, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 आती है। तो 2 की पावर 6 की पावर 1 बाई 2, और हमने कहा था पावर से गुणा होती है, तो यहाँ पे जब इसकी गुणा करेंगे तो 2 3 6, 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 क्या होगी, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या दिया है, 32 की पावर 1 बाई 5। यहाँ से यदि हम काउंट करें विद्यार्थियों, 1 2 3 4 5, ये होता है 2 की पावर 5 की पावर 1 बाई 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर हो जाएगा। सेम वे इसका तीसरा पार्ट किया हमने, 125 की पावर 1/3, तो यहाँ पे हम 5 की पावर 3 होता है 125, ये पावर 1/3, पावर की पावर से फिर गुणा की, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 की पावर 1 यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसी वजह से हमने इसका फोर्थ पार्ट किया। फोर्थ पार्ट है ही नहीं विद्यार्थियों, इसके 3 ही पार्ट है, पहला सम पूरा होता है। अब हम प्रश्न संख्या 2 की बात करें। 2 के पहले पार्ट में दिया है 9 की पावर 3 बाई 2, दूसरे पार्ट में दिया है 32 की पावर 2 बाई 5, और तीसरे पार्ट में दिया है 16 की पावर 3 बाई 4, और फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 125 की पावर -1 बाई 3। सबसे पहले ये देखिए 9 दिया है, इसको हम 3 की पावर 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या रहेगा हमारे पास, 3 की पावर 3, यानी 3 की जब 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 27। 32 हमने पहले ही फैक्टर किया था, 2 की पावर 5 होता है और इसकी पावर है 2 बाई 5, पावर की पावर से गुणा होती है। जब 5 की 2/5 से गुणा करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 यानी 2 गुणा 2 क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह से जब 16 के फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 4, इसकी पावर 3/4, 4 से 4 कैंसिल होगी, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3, और जब 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इसका आंसर होगा। इसी वजह से विद्यार्थियों जब 125 के फैक्टर किए तो 5 की पावर 3 की पावर -1 बाई 3
तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर -1 यानी इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। ऐसे आपका प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट होता है। लास्ट और अंतिम प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया हुआ है देखिए। पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं। सिंप्लीफाई करना है विद्यार्थियों। 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/5 पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है 1/3 की पावर 3 की पावर 7 और तीसरा पार्ट है इसका 11 की पावर 1/2 11 की पावर 1/4 और फोर्थ पार्ट है इसका 7 की पावर 1/2 8 की पावर 1/2। तो यहाँ विद्यार्थियों हमने किया था जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। तो यहाँ 2 की पावर 2/3 प्लस का 1/5 2 की पावर 2 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। 3 से भाग किया 5 की 2 के साथ गुणा 10 प्लस 5 से भाग किया 3 की 1 के साथ गुणा यही। तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 13/15। ये आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या सेकंड पार्ट में क्या कहता है इसके। ये पावर दी हुई तो हमने पढ़ा था इन दोनों नंबर की पावर होगी। 1 की भी पावर 7 होगी, 3 की पावर भी 7 होगी। 1 की पावर कितनी ही कर दें आंसर 1 ही आएगा और 3 की पावर हो जाएगी 21। चाहें तो आप इतना ही छोड़ देंगे भी आपका सही है, या इसको हम 3 की पावर यदि -21 लिख दें तो भी सही है। प्रश्न संख्या 3 ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, पावर घटेगी इसके अंदर। 11 की पावर 1/2 माइनस में 1/4 11 की पावर 2 और 4 का एलसीएम लिया 4 2 से डिवाइड किया 2 1 के साथ गुणा 2 माइनस में 1 11 की पावर 1/4। ये आपका आंसर होगा। लास्ट पार्ट 4 यहाँ पे पावर सेम है, नंबर्स अलग अलग है तो हम नंबर्स की गुणा कर देंगे, पावर इकट्ठा ले लेंगे। तो ये 7 8 56 की पावर 1/2 होगा। और चाहें तो विद्यार्थियों इसको हम रूट का साइन लगा के भी लिख सकते हैं। इसी के साथ आपकी 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है जो आप फिर नोटबुक में पूरी करेंगे। धन्यवाद। यूनिट 1 हमारी पूरी होती है।